व्हाट इज फर्स्ट एड, कि फर्स्ट एड क्या होती है। फर्स्ट का मतलब होता है इब्तदाई और एड का मतलब होता है इमदाद, यानी कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद को हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड इज द इनिशियल ट्रीटमेंट दैट इज प्रोवाइडेड टू द विक्टिम, यानी कि फर्स्ट एड वो इनिशियल ट्रीटमेंट है जो हम एक विक्टिम को देते हैं। विक्टिम कौन सा, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, कि घर में इमरजेंसी हो गई है, तो उसको पहला ट्रीटमेंट देते हैं, वो फर्स्ट एड होता है। इट हेल्प प्रिवेंट द विक्टिम्स कंडीशन फ्रॉम वर्जनिंग, यानी कि ये मरीज की हालत को या विक्टिम की हालत को बदतर होने से बचाता है, ठीक है। Until medical treatment is available, जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट ना आ जाए, यानी कि मेडिकल हेल्प ना आ जाए, कोई डॉक्टर ना आ जाए, कोई एम्बुलेंस वगैरह ना आ जाए, तब तक। Sometime it takes a lot of time to receive medical help, कभी कभार ऐसा होता है कि मेडिकल हेल्प हमें जो है ना वो देर से मिलती है, ठीक है। तो अगर देर से हेल्प आएगी तो उस टाइम तक तो मरीज की हालत जो है वो खराब हो जाएगी, तो हम उस हालत को खराब होने से बचाने के लिए फर्स्ट एड देते हैं, ठीक है। By this time the condition of the injured person deteriorate, यानी कि इस टाइम जो है और उसकी जो मरीज की कंडीशन है वो बिगड़ सकती है, ठीक है। However, proper first aid treatment can lower the severity of the accident injuries, उन्होंने बोला लेकिन ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं फर्स्ट एड वो क्या करता है, वो ऐसे रिस्क को रिड्यूस कर देता है कि उनकी सीवियर ना हो, यानी कि उनकी हालत सीवियर ना हो, तो किसी भी एक्सीडेंट की या किसी भी इलनेस की फर्स्ट एड उनको क्या करता है, ऐसे रिस्क को रिड्यूस कर देता है, यानी कि उनकी केसेस को ज़्यादा सीवियर नहीं होने देता, ठीक है। आगे जी, व्हाट आर द एम ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि हम क्यों देते हैं फर्स्ट एड, क्यों देते हैं, क्यों ज़रूरी है फर्स्ट एड देना। वी प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, हम इन रीजंस की वजह से फर्स्ट एड देते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रिजर्व लाइफ, किसी बंदे की जो जिंदगी है वो बच जाएगी। प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स, यानी कि कोई उसको नुकसान हुआ है, कोई जख्म हुआ है, कोई इंजरी हुई है, वो आगे मजीद खराब होने से बच जाएगी। एड रिकवरी, उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। रिलीव पेन, पेन को रिलीव करने के लिए। प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियसनेस, मरीज को बेहोश होने से बचाने के लिए। बेसिकली फर्स्ट एड एम इज टू डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ एन एक्सीडेंट और इलनेस। बेसिकली फर्स्ट एड का मकसद है कि जो बीमारी या सडन एक्सीडेंट हुआ है उसके जितने भी नुकसान हैं उनको रिड्यूस करना, उनको डिमिनिश करना। एम्स ऑफ फर्स्ट एड, देयर आर द एम्स ऑफ फर्स्ट एड आर 3 P's, यानी कि 3 P's के हिसाब से हम लोग फर्स्ट एड का एम याद रखेंगे। सबसे पहला P क्या है, प्रिजर्व लाइफ, जिंदगी बचाना। नंबर 2 पे प्रिवेंट द वर्जनिंग ऑफ द वंस मेडिकल कंडीशन, किसी की तिब्बी जो हालत है उसको खराब होने से बचाना। नंबर 3 पे P से क्या बनेगा, प्रमोट रिकवरी, उसकी हालत को जल्दी से बेहतर करना। ये 3 P's, ठीक है। प्रिवेंट लाइफ, ठीक है, प्रिवेंट द वर्जनिंग ऑफ द कंडीशन, ठीक है, एंड देन प्रमोट रिकवरी। जब भी आपके जहन आपको क्वेश्चन आए एम का, तो आपने 3 P याद रखने के, ये 3 P's जो है वो हमारा एम है। टू हेल्प टू इंश्योर सेफ एंड ट्रांसपोर्टेशन टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी, और उसके अलावा हमने ये कोशिश करनी है कि हम जो बंदा एक्सीडेंट हुआ है उसको सेफली, ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ के साथ हम लोग नियर जो हमारे हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पर पहुँचा दें। Why is first aid so important, यानी कि फर्स्ट एड इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्यों इतनी अहमियत है। We might not realize the importance of first aid treatment, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट एड का जो ट्रीटमेंट है इसको हम, इसकी जो है अहमियत है उसका हमें इतना अंदाज़ा नहीं है। बट इट कैन प्रमोट फास्टर रिकवरी, लेकिन इसकी वजह से रिकवरी जो है वो भी फास्ट हो सकती है, ठीक है, एंड सेव समवन्स लाइफ, और किसी की जो जिंदगी है वो भी बच सकती है, ठीक है। यू मे बी हियर इन द न्यूज़, आपने खबरों में सुना होगा, that many people have died in the ambulance just because the hospital is far away from the incident, कि आपने अक्सर सुना होगा खबरों में कि कहते हैं कि लोग जी एम्बुलेंस में मर गए क्योंकि वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके, ठीक है। However, giving you some examples may help you understand the necessity of first aid, उन्होंने बोला कि कुछ एग्जाम्पल से ना हम आपको बता देंगे कि फर्स्ट एड का जो है ना वो क्या, उसकी ज़रूरत क्या, कितनी ज़रूरत है। फर्स्ट एड बर्न्स, इफ समवन बर्न्स देयर हैंड, अगर कोई अपना हाथ जला लेता है, ठीक है, द सिवियरिटी ऑफ द इरिटेशन एंड इंजरी कैन बी इंस्टेंटली रिड्यूस्ड,
तो उसकी जो सिवियरिटी है, उसका जो दर्द है वो फ़ौरन से कम हो सकता है अगर हम उसको पोरिंग रनिंग वाटर उसको पानी के नीचे कर दें गले को, ठीक है। प्रोवाइडिंग सीपीआर कैन रिगेन द हार्ट बीट। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो मैंने उस दिन करवाया था, ठीक है। सीपीआर करने से किसी की हार्ट बीट जो है वो वापस आ सकती है। द बैंडेजिंग द इंजरियस प्लेस कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन। किसी इंजर्ड जगह पे जब हम बैंडेज कर देंगे तो वहां पर डस्ट नहीं पड़ेगी तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। सो फर्स्ट एड कैन प्रोटेक्ट एंड सेव लाइव्स फ्रॉम डेंजर। इसलिए उन्होंने बोला है कि फर्स्ट एड जो है ये जिंदगी को भी बचा सकती है और ये प्रोटेक्ट भी करती है बंदे को, ठीक है। आगे जी की प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि किन प्रिंसिपल्स पे, किन असूलों पे रहते हुए हम लोगों ने फर्स्ट एड देनी है। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड फर्स्ट एड व्हेन यू गेट एक्वायर्ड विद द टर्म 3P विच स्टैंड फॉर। उन्होंने बोला कि आपको फर्स्ट ईयर की अहमियत का अंदाजा, आपके उसके मकसद का अंदाजा तब भी हो जाता है जब 3P आपके जहन में आते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन यानी कि लाइफ की प्रिजर्वेशन, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़। प्रिवेंट डेटोरिएशन तब्दीली, बिगाड़ से प्रिवेंशन। प्रमोट रिकवरी को बेहतर करना, ठीक है, ज़्यादा उसको अच्छे से हो जाना। These three phrases define the entire अब है जी प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, वही प्रिंसिपल 3Ps, ठीक है। अब उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि 3Ps जो है, जैसे कि सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, तो जिंदगी को हमने कैसे बचाना है। सबसे पहले एयरवे, उसका सांस लेने वाली जगह क्लियर करके, ठीक है। ब्रीदिंग, उसकी सांस बहाल करके। सर्कुलेशन, उसकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके, सर्कुलेशन को स्टेबल करके। प्रिवेंट डेटोरिएशन यानी कि बिगाड़ से कैसे बचाना है। स्टॉप ब्लीडिंग स्टॉप होगी तो आगे नहीं होगा, यानी कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती रही तो इंसान शॉक में चला जाएगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। वाइटल ऑर्गन्स जैसे किडनी, हार्ट, ब्रेन, इनको ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। ट्रीट शॉक, जिसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है वो बंदा शॉक में जाएगा। जब हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेंगे तो शॉक ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ट्रीट अदर इंजरीज, या जो भी अदर इंजरीज हैं उनको हम लोगों ने करना है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जिस जगह पे फ्रैक्चर अगर किसी बंदे को हो जाए ना, हड्डी टूट जाए, तो उस जगह को हमने इमोबिलाइज कर देना है। इमोबिलाइज का मतलब क्या है, उसको मूवमेंट नहीं करनी, ठीक है। जो पार्ट जिस तरह है, जहाँ पे हड्डी टूटी है उसको वैसे ही रहने देना। उसको अगर हम मजीद हिलाएंगे तो हड्डी जो है वो यानी कि फ्रैक्चर जो है वो मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो ये बात वो कह रहा है कि प्रिवेंट ऐसे करना है हमने। फिर प्रमोट रिकवरी में रियोश्योर, सबसे पहले तो हम उसको सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। पैनिक, मरीज ऑलरेडी पैनिक हो जाता है जब कोई इलनेस या कोई सडन एक्सीडेंट होता है, तो उसको हमने ना यकीन दहानी करवाते रहना कि आप ठीक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, यानी कि उसको सिचुएशन क्या बताना नहीं है, सिचुएशन किस हद तक है, ठीक है। फिर रिलीफ पेन, हमने उसकी पेन को दूर करने की कोशिश करनी है। हैंडल विद केयर, जो भी करना है वो केयर के साथ करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, उसको मजीद हार्म होने से बचाना है। मीन्स कि अगर एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ है ना, तो आपने रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो आपने उसको क्या करना है, उसको पहले सेफ जगह पे ले जाना है, देन आपने उसको केयर देनी है। आपने अपना भी तहफ़्फ़ुज़ देखना है और मरीज का भी तहफ़्फ़ुज़ देखना है, ठीक है। आगे जी प्रिजर्वेशन, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज प्रिजर्वेशन, ठीक है। प्रिजर्वेशन था ना, प्रिजर्वेशन लाइफ फ्रॉम डेंजर, यानी कि जिंदगी को खतरे से बचाना। एंड कॉल द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट, और साथ साथ आपने कॉल कर देनी है, यानी कि आपने ट्रीटमेंट देना ही है, लेकिन उससे पहले आपने कॉल करनी है ताकि आपके ट्रीटमेंट देने तक एम्बुलेंस भी आ जाए। हाउएवर व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, ठीक है, यू नीड टू काम डाउन द पेशेंट एंड टेक केयर ऑफ द विक्टिम व्हाइल इंश्योरिंग योर सेफ्टी। आपने अपनी सेफ्टी भी देनी है, मरीज की सेफ्टी भी देखनी है, उसको यकीन दहानी भी करवाते रहना कि वो ठीक हो जाएगा। इफ यू कैन मैनेज टू फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लेते हो ना, मैनेज कर लेते हो, यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर टास्क एफिशिएंटली। अगर आपने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया तो आप अगला टास्क भी एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट डेटोरिएशन, द एम ऑफ फर्स्ट एड टू प्रिवेंट लाइफ फ्रॉम डेंजर अंटिल इमरजेंसी मेडिकल हेल्प जो है वो आ नहीं जाती, ठीक है। देयरफॉर प्रिवेंट डेटोरिएशन इज इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि बिगाड़ से बचाना ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। बट बिफोर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड केयर यू नीड टू मेक श्योर फर्दर इंजरीज डोंट हैपन टू द पेशेंट। आपने इस बात की यकीन दहानी करनी है कि उसको मजीद कोई नुकसान ना हो। एंड यू कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी और इलनेस,
फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप उसकी सिवियरिटी उसकी इलनेस को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। आगे जी प्रमोट रिकवरी, द फाइनल प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज प्रमोटिंग रिकवरी, ये इसका फाइनल प्रिंसिपल है, फाइनल इसका रूल है, ठीक है। विच इंक्लूड कॉलिंग एंड अरेंजिंग मेडिकल हेल्प, इसमें आप क्या कर रहे हो, मेडिकल हेल्प को कॉल कर रहे हो, यानी कि एम्बुलेंस का अरेंज कर रहे हो। फर्स्ट एड कैन श्योरली रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरीज बट द इंजर्ड पर्सन स्टिल नीड टू गो थ्रू द सम टेस्ट एंड स्पेशल ट्रीटमेंट। उन्होंने बोला बेशक आपके फर्स्ट एड देने से उसकी हालत थोड़ी सी बेहतर हो गई है, ठीक है, उसकी हालत स्टेबल हो गई है, लेकिन अभी भी मरीज को कुछ टेस्ट और कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है। दिस विल हेल्प द पेशेंट टू रिकवर वेरी सून, इससे क्या होगा, मरीज जल्दी रिकवर हो जाएगा। सो बिसाइड प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड यू नीड टू कॉल द मेडिकल इमरजेंसी, उन्होंने बोला है कि जब आप फर्स्ट एड दे रहे हो तो उसके साथ साथ आपने क्या करना है, उसको कॉल भी कर लेनी है। किसको कॉल कर लेनी है, एम्बुलेंस को कॉल कर लेनी है। अवेयर फॉर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, यानी कि जब आप फर्स्ट एड दे रहे हो तो आपने किन बातों का जो है ना वो ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले चेक फॉर कॉन्शियसनेस, आपने देखना है कि मरीज होश में है। आप कैसे देखोगे, मरीज से बात करोगे, मरीज से बात करने से आपको उसका कॉन्शियसनेस का लेवल पता लग जाएगा, ठीक है। उसका नाम पूछोगे इस तरह, ठीक है, आप ठीक हो, दर्द तो नहीं हो रहा, यानी कि इस तरह उसको बातों में बातें करनी है ताकि ये उसका अंदाजा हो जाए कि ये कॉन्शियस है, ज़हनी तौर पे ठीक है, ठीक है, ज़हनी तौर पे कोई उसका नुकसान तो नहीं हुआ। देन चेक द हार्ट बीट, फिर आपने उसका पल्स रेट यानी कि उसकी हार्ट बीट चेक करनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अगर तो सीपीआर चाहिए फिर आपने सीपीआर लेना है, ठीक है। अगर हार्ट बीट नहीं होगी, पल्सेटिंग नहीं फील हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे, सीपीआर देंगे। कंट्रोल ब्रीदिंग फॉर टेकिंग एनी एक्शन बिफोर, आपने पहले ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है कोई भी एक्शन लेने से पहले, क्योंकि जिस जगह ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो शॉक में जाएगा, शॉक में जाएगा तो दर्द हो सकती है। तो सबसे पहले आपका जो इंटरवेंशन होनी चाहिए वो ब्लीडिंग के लिए होनी चाहिए। क्या करोगे, उस पर बैंडेज बांध दोगे, ठीक है, फोर्स वाली यानी कि अच्छे प्रेशर वाली बैंडेज बांध दोगे तो ब्लड स्टॉप हो जाएगा। लुक फॉर फ्रैक्चर, आपने देखना कहीं पे फ्रैक्चर तो नहीं है। इफ देयर इज अ बर्न, अगर किसी जगह पे जगह जल गई है, पुट द बर्निंग पार्ट ऑफ द बॉडी अंडर रनिंग वाटर, तो आपने क्या करना है, बॉडी के उस पार्ट को पानी के नीचे रख देना है, ठीक है। फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, बैंडेजेस होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, कोई भी ऑइंटमेंट, क्रीम, ठीक है, मरहम होनी चाहिए, कॉटन का पैड होना चाहिए यानी कि कॉटन बॉल्स, ठीक है, थर्मामीटर होना चाहिए, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, स्टरलाइज्ड गॉज, ड्रेसिंग होनी चाहिए, इमरजेंसी नंबर आपका होना चाहिए, जैसे हमारे पास 1122 है, ठीक है, सीजर होनी चाहिए, ट्वीजर्स होने चाहिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन यानी कि वो मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जिनके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। पुट ऑल दीज टूल इन द बॉक्स एंड कीप देम इन सेफ प्लेस।